फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आपके लिए फिंगरलेस हैंड ग्लव्स का डिज़ाइन लेकर आई हूँ। आपने सबसे पहले अपने रिस्ट का नाप लेना है और उतनी आपने चैन डालनी है। और फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले आपने देखिए मेरा क्रोशिया नंबर 2.0 mm है और ये क्रोशिया वाला जो थ्रेड है मैंने वही लिया है। आपके पास जो हो, आप जिससे बनाना चाहती हैं वो ले लें। इसके बाद फ्रेंड्स आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से आपने फर्स्ट चैन पहले इस तरह से बुन के चैन बनानी है। फर्स्ट आपने चैन बनानी है तो देखिए कितनी बनाएंगे। मैं इसके अंदर 39 चैन डालूंगी, यानी 39 चैन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39। देखिए 39 हो गई। अब आपने देखिए इस तरह से फर्स्ट चैन से सीधा रख के यहाँ से आपने सिंगल क्रोशिया से इस तरह से एक लूप बनाना है। आप फ्रेंड्स अपने हाथ का नाप ले लें और उसके बाद आप चैन डालें। इसके बाद आपने देखिए क्या करना है। इसके बाद आपने यहाँ से 1 2 3 3 चैन बुननी है और हर चैन के अंदर आपने डबल क्रोशिया से बुनना है। 2 इस तरह से देखिए 3 4 और 5 6। देखिए फ्रेंड्स मैंने 6 बना लिए। इस तरह से आपने पूरा रिंग तैयार करना है। तो मैं इसे पूरा रिंग तैयार कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने देखिए पूरे गोलाई से डबल क्रोशिया से बना लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। तो अब आपने देखिए जब लास्ट पर आ जाए ना, तो आपने यहाँ से जो चैन वाली थी ना लाइन, इसको आपने यहाँ से चैन से इस तरह से जॉइंट करना है। इस तरह से आपकी फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब देखिए सेकंड रो में क्या करेंगे। अब आपने फिर से यहाँ पे 3 चैन डालनी है, 1 2 3। अब 3 के बाद फ्रेंड्स देखिए आपने एक पर्ल डालना है और ये देखिए ये जो चैन है इसको छोड़िए। यहाँ से चैन के बाद जो डबल क्रोशिया से बुना था, यहाँ आपने ऊपर से डबल क्रोशिया से इस तरह से बुनना है। फिर एक बार आपने फ्रेंड्स देखिए पीछे से, यानी पीछे से बुनना है इस तरह। ये देखिए डबल क्रोशिया से बुनेंगे, लेकिन देखिए अब एक बार ऊपर से, यानी कि ये देखिए इस तरह से ऊपर से, फिर एक बार पीछे से, ये देखिए इस तरह से। मैं इतना आराम से इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको इजीली समझ में आ जाए। एक बार ऊपर से और एक बार पीछे करके देखिए नीचे से, यानी एक बार आप पीछे से बुन लीजिए और एक बार आप आगे से बुन लीजिए। अब ये देखिए आगे से बुनेंगे इस तरह, फिर एक बार पीछे से बुनेंगे, एक बार आगे से और एक बार पीछे से। तो देखिए जब आप बुनेंगी तो कुछ इस तरह का डिज़ाइन आएगा। ये देखिए देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इस सेकंड रो को भी कंप्लीट कर लिया है। और अब आपने देखिए चैन से 1 2 3 तीसरी चैन से आपने इसको जॉइंट करना है। देखिए इस तरह से फिर आपने 1 2 3 बल डालना है। और जो आपने पहले ऊपर से बुना था, तो देखिए पहले ऊपर से जाली खोल के आराम से यहाँ से बुनिए आप इस तरह। फिर आपने एक बार नीचे से, यानी कि पीछे से, ये देखिए इस तरह। तो अब हमारी ये थर्ड रो है। एक बार ऊपर से बुनेंगे, एक बार पीछे से बुनेंगे, यानी एक बार आगे से बुनिए। अब आगे से बुनेंगे
और एक बार पीछे से बुनेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने देखिए इसमें 10 रो बना ली है। और ये बनने के बाद देखिए इसका कितना प्यारा सा लुक आया है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से आपने इसके अंदर 10 लाइनें बुननी है। 10 लाइनें बुनने के बाद अगर फ्रेंड्स आप थोड़ा बड़ा, थोड़ा चौड़ा बॉर्डर रखना चाहती हैं तो 2 लाइनें और बना लें, और अगर छोटा रखना चाहती हैं तो 2 लाइनें कम कर दें। मैंने इसके अंदर 10 लाइनें बुन ली हैं, और 10 लाइन बुनने के बाद आपने देखिए अब क्या करना है। अब आपने फ्रेंड्स देखिए यहाँ से सिंगल क्रोशे, यहाँ से जॉइंट करने के बाद देखिए, मैं जॉइंट करना भी बता देती हूँ इस पे आपको। यहाँ से जब आपका हो जाएगा ना, तो अब आप इसको यहाँ से जॉइंट करिए। जॉइंट करने के बाद आपने एक चैन लिखनी है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, हर चैन के अंदर आपने इस तरह से बुनना है। हर चैन के अंदर आपने 3 फंदों को एक साथ बुनना है। एक देखिए, एक है, एक डाला, और इस तरह से फिर आपने इस तरह से तीनों को एक साथ। और फ्रेंड्स देखिए, 1 2 3 4, जब आप 4 बुन लेंगी ना, 4 के बाद फ्रेंड्स आपने 5वीं चैन के अंदर 2 बार बुनना है। 1 और ये 2, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स इसमें हम थोड़ा सा बढ़ाएंगे, क्योंकि जब यहाँ की पतली कलाई होती है, अब हमने यहाँ का बनाना है तो थोड़ा सा हम इसमें बढ़ा देंगे फंदे, तो ये थोड़ा बढ़ जाएगा। इस तरह से हर 4 चैनों में तो आपने एक एक बार बुनना है। इस तरह से देखिए, ये 1, फिर आपने बल डाल के 2 बार बुना, फिर आपने बल डाल के 3, और ये 4। इसके बाद आपने 5वीं में 2 बार बुनना है। एक बार बुन लिया, फिर इसी के अंदर दोबारा बुनेंगे। फिर आपने इसके अंदर 1 2 3 4 चैनों में 4 बार बुना एक एक करके, और 5वीं चैन में 2 बार बुनी है, 1 और ये 2। इस तरह से फ्रेंड्स मैं इस रो को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इसे कंप्लीट कर लिया और लास्ट पर आ गए हैं जहाँ से हम इसको जॉइंट करेंगे। तो यहाँ से हम इसे जॉइंट कर देंगे इस तरह से। अब आपने देखिए 1 2 3 3 चैन बुननी है, और 3 चैन बुनने के बाद आपने इसके बराबर वाली चेन में इस तरह से डबल क्रोशे से बुनना है। ये 2 हो गए। फिर आपने 1 चैन बुननी है। इसके बाद फ्रेंड्स आपने 1 चैन छोड़नी है और यहाँ डबल क्रोशे से बुनना है, 1 और 2। फिर 1 चैन बुनेंगे, फिर 1 छोड़ देंगे नीचे से, यानी स्किप करेंगे, और फिर आपने 1 और 2, फिर 1 चैन बुनेंगे, 1 स्किप करेंगे, यहाँ बुनेंगे 1 2, 1 चैन, फिर 1 स्किप करेंगे, यानी कि आपने 2 2 बार बुनना है, 1 और ये 2, फिर 1 चैन, 1 छोड़िए, 1 और ये 2। इस तरह से देखिए, तो इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। ये देखिए 2 2 के बाद एक जाली आई है और ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया है। अब आपने यहाँ से इसको इस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से जॉइंट कर दीजिए। अब आपने क्या करना है, इसे यहाँ छोड़ना है, दूसरा कलर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो जाली है ना, यहाँ से आपने दूसरा कलर लगाना है यहाँ, और अब आपने 1 2 3 3 के बाद आपने एक बल डालकर इस जाली के अंदर आपने 3 बार, एक हो गया, 2 और ये 3, यानी कि आपने 3 बार
डबल क्रोशे से बुनना है। फिर आपने देखिए यहाँ इस वाली जाली के अंदर 3 बार बुनना है। 1 2 और यहाँ 3, इस तरह से ये देखिए। फिर आपने इस वाली जाली के अंदर ये देखिए, जाली के नीचे जो एक चैन स्किप करी थी उस चैन के अंदर आपने बुनना है। 1 2 3। फिर आपने यहाँ 1 2 और ये 3। फिर इस जाली के अंदर 1 2 3। देखिए इस तरह से हर एक के अंदर आपने इस तरह से बुनना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैं इस राउंड को कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है और बिल्कुल लास्ट पर आ गए हैं। अब आपने यहाँ से इसको जॉइंट करना है। इस तरह से जॉइंट कर दिया। अब आपने इसको छोड़ना है और इस वाले धागे से काम करना है। अब आपने इस तरह रखिए, इसे यहाँ छोड़िए और इस तरह से ये देखिए। अब आपने यहाँ इस तरह से 1 2, फिर आपने देखिए इस वाले चैन में डबल से बुनेंगे, एक चैन बनाएंगे और देखिए यहाँ बुनेंगे। डबल क्रोशे से 2 बार बुनेंगे, 1 और ये 2। फिर एक चैन का गैप डालेंगे। फिर आपने एक चैन नीचे से छोड़नी है, यहाँ बनाना है इस तरह से। 1 और ये 2। फिर आपने एक चैन बुननी है और नीचे से एक चैन छोड़नी है। दूसरे चैन में एक बार बुनेंगे और तीसरे चैन में भी एक बार बुनेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से लुक आएगा। ये देखिए बीच में एक एक चैन का गैप है तो उसमें जाली बन रही है। 1 2 3 इस तरह से। फिर एक चैन बुनेंगे, एक छोड़ देंगे, 1 और ये 2। फिर एक चैन बुनेंगे, इसे छोड़ देंगे, यहाँ बुनेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो मैं इस राउंड को इस तरह से कंप्लीट कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने 2 रो को रिपीट करा है और रिपीट करने के बाद देखिए सर कितना प्यारा सा लुक आ रहा है और ये कितना अच्छा लग रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने कितनी लाइनें बनाई हैं। देखिए यहाँ से स्टार्ट करा था तो आप ये ऑरेंज वाले गिरेंगे तो 1 2 3 4 5 6 ऑरेंज बन गई हैं और 1 2 3 4 5 6 हमने ग्रे कलर की बना ली है। अब आपने देखिए जब यहाँ तक आ गए हैं तो अब आप इसे पहले इस कलर से जॉइंट कर दीजिए, यानी कि आपने चैन से इसको जॉइंट करना है। अब आपने देखिए इस वाले धागे से काम करना है, यानी कि ऑरेंज से करेंगे यहाँ से इस तरह से और इसे खींच लीजिए। देखिए अब आपने क्या करना है, अब आपने फ्रेंड्स ये जो आपका बना है ना, तो देखिए यहाँ तक का बन गया है। अब हमने इसमें थोड़ी सी जगह छोड़नी है जिसमें हमारा ये थंब आएगा, तो इसके लिए हमने यहाँ से जगह छोड़नी है। तो देखिए जब आप ये बना लेंगे तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपका हाथ थोड़ा सा छोटा है ना तो आपने इसको फ्रेंड्स इस तरह से डालना है और कुछ लाइनें आपने कम कर लेनी है इस तरह से। ये देखिए ये यहाँ से आएगा इस तरह, थोड़ा नीचे करेंगे क्योंकि मैंने ये पहन रखा है तो नीचे नहीं हो रहा है, कर लीजिए इस तरह। और अब आपने देखिए यहाँ से इस तरह से नाप लीजिए तो देखिए कितने आपको इसमें कम करने पड़ेंगे। तो देखिए 1 2 3 4, यानी कि आपने इन 4 के बाद इतना स्पेस देना है।
तो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने कितनी चैनें कम करके इसको दोबारा से बनाना है। तो देखिए, पहले हम थोड़ा स्टार्ट कर लेते हैं यहाँ से, इसे टाइट करिए, यहाँ से यहाँ आ जाइए। अब देखिए, 1 2 3, इसके बाद आपने यहाँ, ये बन गया, फिर एक चैन बनाइए, फिर एक चैन छोड़िए और यहाँ 2 बार बुनिए, दोनों चैनों में एक एक बार बुनिए डबल क्रोशे से, इस तरह। फिर एक चैन, फिर आपने यहाँ से एक छोड़ा, यहाँ एक और ये 2। अब फ्रेंड्स, हमने देखिए क्या कहते हैं, यहाँ से स्पेस छोड़ना है उठा, तो ये 4 आ गए थे, यानी कि 1 2 3 4। तो आपने 12 चैन छोड़नी है। यहाँ से देखिए, यहाँ से गिनिए, एक छोड़ते हैं, 1 1 2 3 4। तो अब आप यहाँ से गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से देखिए, ये मेरी जगह छूट गई है यहाँ से। फिर आपने यहाँ 2 बार, फिर एक चैन और फिर ये एक छोड़िए यहाँ, इस तरह से 1 2, एक चैन बनाइए, एक छोड़िए यहाँ, 1 2, फिर एक चैन और यहाँ, इसे छोड़िए यहाँ, यानी कि नीचे से आपने एक स्किप करना है और एक चैन से आपने बनाना है, इस तरह। फिर एक चैन, एक छोड़िए यहाँ, फिर यहाँ एक चैन, यहाँ छोड़िए यहाँ, एक, इस तरह से। तो फ्रेंड्स देखिए, इसे पूरा ही कर लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से फिर एक चैन, एक छोड़िए यहाँ, एक चैन बनाइए, एक छोड़िए, एक चैन, एक छोड़िए, और अब आपने देखिए एक छोड़ के यहाँ, और यहाँ से तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब आपने फिर से फ्रेंड्स देखिए, यहाँ से इस वाले धागे को छोड़ना है और इस कलर से यहाँ, और इसे टाइट करिए, इससे टाइट हो गया। अब आपने यहाँ से यहाँ पर आना है सिंगल से। अब इसके अंदर यहाँ से नीचे से आपने फिर इसी तरह से इस डिज़ाइन को आगे बढ़ाना है, इस तरह से 1 2 3। फिर आपने यहाँ देखिए, यहाँ नीचे की चैन के अंदर 1 2 3, और अब आपने देखिए क्या करना है, यहाँ से आपने ये देखिए, यहाँ आ गए ना, तो यहाँ बना दीजिए बस, यहाँ से 1 2 और ये 3,
फिर इसके बाद यहाँ 1 2 और ये 3। फिर तो जैसे फ्रेंड्स हमने नीचे डिज़ाइन बनाया ना, बस इसी तरह से हमने बनाना है। 1 2 और ये 3। इस तरह से ये देखिए। अब आपने फ्रेंड्स देखिए, जैसे ये 6 थी ना, ऊपर भी आपने 6 लाइनें और बनानी है। तो मैं इसको यही डिज़ाइन रिपीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने इस डिज़ाइन को ऊपर रिपीट कर लिया है और रिपीट करने के बाद देखिए सर कितना प्यारा सा लुक आया फ्रेंड्स। ये देखिए, अब आप जब लास्ट पर आ जाएं तो आपने बस एक काम और करना है। यहाँ से आपने पहले तो इसको देखिए, यहाँ आपने इसको जॉइंट करना है। ये देखिए, यहाँ हम इसे जॉइंट करेंगे। इस तरह से जॉइंट कर दिया। फ्रेंड्स देखिए, अगर आपके हाथों की उंगलियां छोटी हैं तो आप इसमें से 1-2 लाइनें कम कर लें, और अगर थोड़ी लंबी हैं तो आप चाहें तो इस रो को 1-2 रो को ऊपर बढ़ा लें। मैंने अपने हिसाब से बनाया तो ये बिल्कुल फिट है। देखिए थोड़ा बड़ा लग रहा है ना। और आप चाहें तो इसकी लेंथ अपने हिसाब से, चाहें तो आप यहाँ पे भी 2 लाइनें कम कर सकती हैं, चाहें तो यहाँ 2 लाइनें कम कर सकती हैं या बढ़ा सकती हैं। जब आप ये बना लें ना फ्रेंड्स, इसके बाद बस आपने कुछ नहीं करना, बस अब आपने ऑरेंज कलर लेना है और यहाँ से बस इसकी आउटिंग करनी है, यानी कि ये फिनिश हो गया है। तो आपने देखिए आउटिंग कैसे करनी है। हर चैन के अंदर इस तरह से आपने सिंगल क्रोशे से बुनना है, इस तरह। ये देखिए, इस तरह करते जाइए। और फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे और भी बहुत अच्छे अच्छे प्यारे से हैंड ग्लव्स हैं, आप चाहें तो उसे जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। एक तो बहुत ही अच्छा है पफ स्टिच वाला, लोगों ने बहुत पसंद किया है। इस तरह। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसको पूरा राउंड लगाकर कंप्लीट कर कर आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद इसका लुक देखिए कितना प्यारा है और कितना अच्छा लग रहा है ना। सिर्फ आपने 2 ही रो रिपीट करनी है और आपका इतना प्यारा सा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। और अगर फ्रेंड्स आपको ये हमारा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।